नमस्कार साथियों। आज आपका यह हिंदी का सेशन महामैराथन का दूसरा लेक्चर है। साथियों, कल वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा था तो आपसे उम्मीद है कि आप जरूर देख लेंगे उससे, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर जरूर करिएगा। साथियों, यह सेशन हम महामैराथन के रूप में दो दो टॉपिक, जो लेंदी टॉपिक होगा उसमें एक टॉपिक लेकर खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे फिर से एक बार हिंदी का पूरा बेसिक से हर एक चीज़। और अगर हो सके तो आप पिछले क्लास जो बेसिक वाले कराए गए थे और मैक्सिमम, जैसे आज हम पढ़ने वाले रस यानी कि सेंटीमेंट, रस का हिंदी इंग्लिश मीनिंग होता है सेंटीमेंट। तो सेंटीमेंट के बारे में हर एक चीज़ जानेंगे और कितने प्रकार के होते हैं, भरत मुनि ने क्या कहा था, हर एक चीज़ जहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके हर एक एग्जाम्स के दृष्टि से। अभी आपके सामने सुपर टेट के एग्जाम लगेंगे, फिर यूपी TSSC लेखपाल के एग्जाम लगेंगे, यूपी टेट का एग्जाम है, आगे आने वाले भविष्य में भी यूपी टेट के एग्जाम्स होंगे, सीटेट के एग्जाम होंगे, मतलब बहुत सारे BPSC के एग्जाम्स हैं। मतलब ये हर एक एग्जाम्स के दृष्टि से अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं, बेहतरीन तैयारी करिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई बहन को भी जोड़िए। और अनेक सब्जेक्ट इसी तरह से, जैसे हिंदी का रैंडमली हम मैथ का ले लेंगे, फिर अदर सब्जेक्ट ऐसे ही लेकर सारे सब्जेक्ट को हम मैराथन लगा देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दिन भर की जितनी खबरें होती हैं उसको भी आप लिया करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात है सेंटीमेंट यानी कि रस क्या होता है। आज दूसरा लेक्चर होगा भैया, रस क्या होता है। रस मतलब कि विभावानुभाव। हम एक सूत्र लिखे हुए हैं, यह भरत मुनि द्वारा दिया गया था। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस, निष्पत्ति, इसी का मतलब ही होता है रस। अब इसका मतलब क्या होता है, यह सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि द्वारा किस ग्रंथ में किया गया था, नाट्य शास्त्र, इनकी पुस्तक है, उस ग्रंथ में इस सूत्र का इन्होंने जिक्र किया था। अब इस सूत्र का मतलब ही होता है रस यानी कि सेंटीमेंट। विभाव हो गया, अनुभाव हो गया तथा व्यभिचारी भाव का संयोग ही रस की उत्पत्ति करता है, फिर रस की निष्पत्ति क्या होती है इससे। मतलब यह रस दशा ही हृदय की अस्थाई भाव को कहते हैं। जो रस की दशा होती है, रस मतलब कि क्या, किसी भी चीज का रस, जो मिठास होती है, वही हमारा हिंदी के व्याकरण में इसको रस के नाम से जाना जाता है। यह रस दशा ही हृदय के अस्थाई भावों को खुदेड़ती है। साथियों याद रखना, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का जिक्र किया था, जो आपके सामने तो 11 हैं, खैर 8 यहां तक। श्रृंगार रस की बात करी थी, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र, वीर, हास्य, भयानक और विभत्स रस की बात करी थी। बाद में 9वां रस शांत रस होता है, 11वां 12वां यह जोड़ते हैं, सॉरी 10वां और 11वां यह जोड़ते हैं। इस प्रकार से हमारे हिंदी में हमको तो भरत मुनि के हिसाब से 8 ही रस को देखना है और 8 ही स्थायी भाव हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 11 रस के बारे में जानना है, जो हमको बहुत जरूरी है। देखिए, रस जो चीजें होती हैं रस की भाव, तो रस 3 प्रकार के भावों से जुड़ मिलकर बनता है साथियों। कोई भी रस हो इस ग्रहों में से, कौन कौन से भाव याद रखेंगे, विभाव हो गया, अनुभाव, सॉरी 3 नहीं 4 साथियों, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, संचारी भाव, यानी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव के बाद एक लास्ट आता है स्थायी भाव। साथियों, विभाव क्या होता है, विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, विभाव होता क्या है। विभाव का मतलब हो गया साथियों, अगर बात करें भाव की उत्पत्ति का कारण ही विभाव माना जाता है। भाव, आप किस प्रकार से भाव उत्पन्न करते हैं अपना। अगर हम लें, भाव 2 प्रकार के होते हैं, मतलब विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक आलंबन विभाव होता है, एक भैया उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन का मतलब मिलना, मतलब कि जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होता है उसे एक तरह से अवलंबित होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब श्रृंगार रस में आप खुद देखिए, नायक और नायिका क्या करते हैं, आपस में परस्पर आलंबित होते हैं। वहां पर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभाव। इसी प्रकार से उद्दीपन होता है। उद्दीपन मतलब कि जो उसे तेजी दे दे। जैसे बात करें, 2 नायक नायिका बैठे हुए हैं और गले मिल रहे हैं बहुत भयानक तरीके से, और जो भी चीजें वहां पे चल रही हैं सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसी समय मौसम की हरियाली नजर आती है उनको, मतलब कि एक तरह से चांदनी रात हो या फिर सुगंधित गजरे हो, है ना, सुहाना मौसम हो, तो इन सब के समय अगर 2 नायक और नायिका मिलते हैं तो उस समय जो उनका भाव है ना वो बढ़ जाता है और इनके बीच में प्यार जो होता है और गहरा हो जाता है। तो बस इस तरह से आलंबन विभाव का मतलब एक तरह से पारस्परिक संबंध, पारस्पर आलंबन जो होता है, सिंपल सा, उसे क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। और उद्दीपन का मतलब उसको तेजी देने वाले कारक जो होते हैं उसे कहते हैं उद्दीपित कर देना, बढ़ा देना, है ना। यह देखते हैं ना, कभी दिए में जब तेल डालते हैं तो दिया जलता रहता है आराम से, है ना, और तेल इतना ऊपर चढ़ जाता है कि दिया बुझने लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे तेल को जब वो सोख लेता है तो दिया तेज हो जाता है। या फिर ऐसा कभी होता हो दीपावली के समय कि मान लीजिए आप दिया जला दिए, दिया जलाने के बाद दिया बुझने वाला ही होता है, तब तक आप तेल डाल देते हैं, उसे उद्दीपित कर देते हैं आप, तुरंत वो भभक कर जलने लगता है। यह सारी चीजें तो समझ गए होंगे। अब दूसरा चलते हैं अनुभाव।
अनुभाव, विभाव आपने समझ लिया, रस का ही एक प्रकार है अनुभाव, है ना। अनुभाव देखिएगा, अनुभाव में आंतरिक मनोभावों को प्रकट किया जाता है। आंतरिक, जैसे आप गुस्से से आपका मुंह लाल हो गया है, नथुने फूल गए हैं, मतलब गुस्से हो, मुंह फुला के बैठे हो, है ना, नथुने फूल जाना, प्रेम में पसीना आ जाना, बहुत सारे कारक होते हैं पसीना लाने के, दिल धड़कना, इस तरह की बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं साथियों। जैसे कि अनुभाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक सात्विक होता है, एक कायिक होता है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि सात्विक अनुभाव व सात्विक किस भाव के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देगा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। तो आपको लगाना होगा वहां पर सात्विक जो होता है और जो कायिक होता है, या दोनों अनुभाव के ही प्रकार हैं। सात्विक का मतलब होता है जो विचार या चेष्टा या शरीर के स्वाभाविक क्रियाकलाप से होता है, उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं हम लोग सात्विक। मतलब कि जैसे बात करें लज्जा होना, शोक, लज्जा, शोक, भय, प्रेम, काम की भावना जागना, तो ये सारी चीजें क्या होती, सात्विक होती हैं। और कायिक मतलब कि काया, एक तरह से इस तरह से समझ जाना है, जैसे कि रति चुंबन, है ना, कटाक्ष, आलिंगन, भय के कारण भागना, और भला एक तरह से कहें कि वहां पर मान लीजिए क्रोध में भला बुरा किसी को कह देना, है ना, शोक में सिर को पटकना, तो ये सारी चीजें कायिक में आ जाती हैं। जो विकार या चेष्टाओं शरीर के माध्यम से प्रकट की जाती हैं, बस ये चीजें होती हैं, मतलब शरीर एक व्यापार के माध्यम से प्रकट की जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक कहते हैं। समझ में आया हो तो आगे चलते हैं। आपने समझा विभाव, आपने समझा अनुभाव। एक बार इस वीडियो को रिपीट करिएगा, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है आपको किसी तरह समझाना ही नहीं, आपको अपने दिमाग में मतलब बिल्कुल हमेशा के लिए घुसा देना। इस वजह से अपने टूटी फूटी भाषा में हम आपको समझाते चलेंगे। अगला है संचारी भाव। संचारी भाव को एक व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, मतलब यह एक तरह से अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव के सहायक के रूप में होते हैं, है ना। जैसे कोई अस्थाई भाव हमारे अभी आपको बताएंगे, अस्थाई भाव 8 प्रकार के होते हैं, जो भरत मुनि के द्वारा बताया गया है, यही लिखा गया है, वैसे तो देखेंगे 11 है। तो अस्थाई भाव के सहायता के लिए जो चीजें होती हैं, उद्दीपन, मतलब इसको बढ़ाने के लिए, उसे क्या कहेंगे, संचारी भाव कहते हैं। जैसे हमारे भरत मुनि जी ने एक कथन कहा था, ये पानी में, मतलब अस्थाई भाव जो संचारी भाव हैं, पानी में उठने और आप ही आप विलीन होने वाले बुलबुले के समान होते हैं। तो यह बातें जो कथन है, यह हमारे भरत मुनि साहब ने कहा था। तो याद रखेंगे, भरत मुनि के ही अनुसार अगर देखें तो अस्थाई भाव यानी संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव की जो संख्या होती है 33 होती है, 33। इस बात को आप याद रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी 33, 34, 35 इस तरह से ऑप्शन में दे देता है, तो आप याद रखेंगे 33 होते हैं ना। इसके बाद आते हैं साथियों अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको अस्थाई भाव से ही ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। रस हैं, रस के अस्थाई भाव बता दीजिए, तो ऐसे डायरेक्ट 1-2 प्रश्न ऐसे ही आ जाते हैं, तो आपको ये अस्थाई भाव ज्यादा समझने की आवश्यकता है। मतलब भावों को जैसे अस्थायित्व करना, किस, जैसे कि हम मान ली बहुत दुखी हैं, तो दुख को मतलब आप मुंह लटका कर बैठे हो तो कोई भी देखकर समझ जाएगा कि हाँ आप दुखी हो। आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, अच्छे नंबर आ गए, आप कूदने फादने लगते हो, मतलब कि आपके अंदर एक तरह से हास्य है। तो इस प्रकार की बातें जो आप अपने किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी शरीर के माध्यम से, शरीर के पार्ट के माध्यम से आप दिखाते हो, उसे कहते हैं अस्थायित्व। एक अस्थायित्व हो जाना, आपके अंदर एक अस्थायी भाव जगना, तो वही होते हैं अस्थायी भाव। और भरत मुनि के हिसाब से देखा जाए तो ये विभिन्न प्रवृत्तियों से देखा जाए तो ये 8 प्रकार की होती हैं। उनके हिसाब से कौन कौन से होते हैं, रति होती है, हास्य होता है, रति, हास्य, शोक, हमारे साथ काउंट करिए, रति, हास्य, शोक, रौद्र, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। विस्मय है कि नहीं, हाँ है। और घृणा, निंदा को ही जुगुप्सा कहते हैं। विभत्स, जिसमें कि मांस, मदिरा, मतलब मदिरा नहीं, मांस, मच्छी को खचोटना, पकोटना, इस तरह की बातें की जिक्र होती है, मतलब एक तरह से घिन्न वाली बातें होती हैं इसमें, है ना। अब हम चलते हैं भैया अपने पहले रस की तरफ, जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पहले समझ लीजिए, यहां से 1 नंबर आपका तय होगा, रति। अब आखिर श्रृंगार रस होता क्या है। श्रृंगार रस के भी 2 प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार होते हैं। संयोग श्रृंगार मतलब कि नायक और नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी जो वर्णन होते हैं, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब कि इनके प्रेम संबंधी वर्णन से, या फिर प्रेम संबंधी जो भी वर्णन वो करते हैं, उसके बाद जो अनुभूति उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, श्रृंगार रस कहते हैं। अब श्रृंगार रस में भी 2 होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होते हैं। संयोग श्रृंगार रस का मतलब हो गया साथियों,
जब नायक और नायिका का मिलन होता है, संयोग होता है, उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब ज़्यादा डिटेल में बताने की जो आवश्यकता नहीं, इससे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार मतलब कोई किसी की मान लीजिए नई नई शादी हुई है और उसका आदमी मान लीजिए उसका हस्बैंड या फिर उसके दूल्हा जो भी कह लो आप, पति देव उसके, जो कि किसी मिलिट्री या फिर किसी सेना में काम करते हो, तो चले जाते हैं सेना में और नई नई शादी होती है। आपको पता है ऐसी दुर्घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। उसके बाद या फिर विदेश कमाने चले जाए, तो उस समय जो उनको मान लीजिए सावन का मौसम आ गया, तो उस समय वो बिलखने लगती है नायिका। नायिका बिलखने लगेगी कि आज पिया होता तो बहुत सारी चीज़ें रंग रलियों के रूप में हम आप साथ बैठते, साथ प्रेम करते, बहुत सारी चीज़ें करते। तो इस प्रकार के वियोग को जो नायिका सहती है, फिर नायक वहाँ पे सहता है मिलिट्री बॉर्डर पे खड़ा होकर विदेश में रह के, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस, है ना। देखिए एक हम आपको इसमें बताते हैं जो कि इसका परिभाषा एक तरह से इसका एग्जाम्पल के थ्रू। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रिया हीन मोहि उर उपजावा, है ना। प्रिया कहती है कि बिना मतलब देख कर यह सुहाना बसंत जो है देख देख कर ना हम सूखे जा रहे हैं, है ना। और बिल्कुल कैसे हैं, अगर आपको देखें देख देख कर ही अपने आप को उपजा रहे हैं, इस प्रकार से इसका मतलब हुआ। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा रस से करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है मित्रों शोक। यहाँ से एक प्रश्न आपके तय हो जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में, चाहे जिस भी एग्जाम्स में दे। अगर बड़े लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें कूट का प्रश्न आ जाता है, तो वहां पर आप कर सकते हैं अगर आपका ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो आपके अंदर तो। यानी करुण का मतलब शोक हो गया, करुण का अस्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। अब करुण रस में साथियों बात करें, किसी प्रिय व्यक्ति या फिर किसी प्रिय संबंधित व्यक्ति, रिलेटिव व्यक्ति को आप खो दें, उनके चीर विरह में अथवा मरण में उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं उसे ही कहा जाता है शोक, यानी कि करुण रस कहते हैं, उसका अस्थायी भाव शोक होता है। जैसे साथियों एक हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारा हमारे ही हाथों हमारा राष्ट्रपिता परलोक। तो ये एक तरह से इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उसमें राष्ट्रपिता की हत्या कर दी जाती है और उसके हाथ ही चला जाता है, बाद में खोने का उसे कला, उसको मतलब एक तरह से खोने का दर्द होता है जो उसे शोक कहते हैं। जैसे कि कोई प्रिय व्यक्ति जब गुजर जाते हैं तो उसमें जो दुख उत्पन्न होता है उसे हम करुण कहते हैं, करुण का स्थायी भाव शोक होगा। अब आ जाते हैं अद्भुत, अद्भुत पे आ जाते हैं। अद्भुत रस का मतलब आश्चर्य वाली चीजें, आश्चर्यजनक, मतलब कि कोई चीज आश्चर्यचकित कर दे, आश्चर्यजनक वर्णन हो हमारे सामने, है ना। विस्मय मतलब एक तरह से विस्मय वाली चीजें हो, विस्मय भाव की उत्पन्न जिससे विस्मय का भाव उत्पन्न हो, ऐसी चीजें हमारे सामने घटित हों, उसे क्या कहेंगे हम, अद्भुत रस कहते हैं। देख यशोदा शिशु, देखिए एक हम आपको परिभाषा सुनाते हैं, मतलब एक तरह से एक एग्जाम्पल देते हैं उसका। जब यशोदा जी अपने कृष्ण जब छोटे रहते हैं, माखन वाखन खा कर आ जाते हैं, मतलब कि तब वो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं यशोदा जी से कि भाई हमने माखन नहीं खायो, तो यशोदा माता कहती हैं नहीं आपने माखन खायो है, क्योंकि जो बलदाऊ होते हैं भाग जाते हैं और इनको लटकता हुआ छोड़ देते हैं, बाद में धम्म से गिरते हैं तो यशोदा माता इनको पकड़ लेती हैं। आप देखे होंगे कृष्ण की जो छोटी लीला है कृष्ण लीला, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नौटंकी इनकी होती है ना। तो बाद में जब इनको पकड़े जाते हैं तो एक वहाँ पर जब उनके मुंह खोला जाता है तो यशोदा माँ जब उनके मुंह में झांकती हैं तो पूरा संसार उनके मुंह में दिखता है, तो उस समय वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं देखकर, है ना। तो बस इसी को एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सजोया गया है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इस तरह से मतलब तुरंत वो बेहोश हो जाती हैं, बाद में वह माता माता करके उठाते हैं और उनको समझ जाती हैं कि हाँ एक तरह से भगवान के स्वरूप हैं। अगला आ जाते हैं रौद्र। रौद्र मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए कार्य या फिर कोई कोई एक तरह से भाव उत्पन्न होता है जो क्रोध में, उसे कहते हैं रौद्र। जैसे कि जो राउर अनुशासन भाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमी डरिहूं फोरी, सकौं भेरु मुले इव तोरी, है ना। तो इस तरह से है एक कहावत है, मतलब एक तरह से परिभाषा इसका हो गया, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल हो गया रौद्रस का। रौद्र का जो अस्थायी भाव है यहाँ से आप क्रोध याद कर सकते हैं, एक नंबर आपका यहाँ से तय होगा। इसके बाद वीर रस। वीर रस मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसका मतलब वीर का उत्साह होता है। वीर रस में आप समझ ही गए होंगे, वीर रस में भी 4 प्रकार के वीर रस होते हैं। एक होता है युद्ध वीर,
पहले युद्धवीर का मतलब आप समझ गए होंगे, हमारे अभिमन्यु जी, जब अभिमन्यु माँ के कोख में होते हैं तो वहाँ पर उनको चक्रव्यूह तोड़ने का, उनके माँ को मतलब अपनी पत्नी को अर्जुन सुना रहे थे चक्रव्यूह तोड़ने का रणनीति, तो वहाँ पर अभिमन्यु कोख में होते हैं और अभिमन्यु ने 7 द्वार होते हैं, 7 द्वार, 6 द्वार के बारे में तो सुन लिया था, लेकिन वापस आने वाला जो लास्ट द्वार था, मतलब सारी चीजें, मतलब अंदर जाने की सारी रास्ता तो सुन लिए थे, मतलब कहानी उनकी माँ सुन ली थी, लेकिन बाद में उनकी माँ सो जाती हैं और अर्जुन जो है अपनी उनकी माँ को अर्जुन के कहानी सुनाते रहते हैं। तो बाद में जब उनकी जन्म होता है, बाद में बड़े होते हैं मैंने, तो उनको एक चक्रव्यूह कर रचना, आप जानते होंगे महाभारत में, तोड़ना पड़ता है। बाद में उनके गुरुजन होते हैं अर्जुन के, मतलब कि उनके पिताजी के भी गुरु अर्जुन को कहीं बहला फुसला कर कहीं दूसरी तरफ ले जाया जाता है। वहाँ पर युद्ध में कोई नहीं होता है, किसी को चक्रव्यूह रचना तोड़ना ही नहीं आता है, तो वहाँ पर अभिमन्यु खड़ा होते हैं जो कि अर्जुन के पुत्र होते हैं, जाते हैं उस चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मारे जाते हैं। और इसी को कहा गया युद्धवीर, जो युद्ध में लड़ता हुआ मर जाए भाई, है ना। और एक होता है दानवीर आपको पता होगा साथियों, इसी के प्रकार हैं, आपके वीर रस के ही प्रकार हैं। दानवीर होता है, दानवीर का मतलब हो गया साथियों, जैसे कि हमारे सूर्यपुत्र जिसे हम कहते हैं कर्ण, जो कि 5 पांडवों के सबसे बड़े पुत्र होते हैं, सूर्यपुत्र, जिसको दानी कहा जाता है, सबसे बड़ा दानी पूरे विश्व का, कुछ भी अपने अंग पर जो भी चीजें उनकी थी सब कुछ दान कर दिए थे, उनके यहाँ से कोई खाली न जाया करता था, इस वजह से उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है, तो दानवीर हो गए। इसके बाद एक और वीर, धर्मवीर का मतलब कि हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बात कर लेते हैं। वो कोई भी रणनीति बनाते थे, रावण को मारे भी तो एक धर्म के रूप में लड़ाई किया, है ना। उन्होंने एक तरह से देखा जाता है रामायण जो था एक धर्म युद्ध था, है ना। इस तरह माना जाता है कि पहले चेतावनी तो दी जाती है रावण को, भाई तुम अगर सीता माता को वापस लौटा सकते हो सही सलामत तो लौटा दो, हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी उसका काल था, आना था, तो उसको मरना ही था प्रभु श्री राम के सामने, हाथ उनको मरना ही था, तो इस वजह से वो मारा गया। इस वजह से बोला जाता है पुरुषोत्तम श्री प्रभु श्री राम, है ना, ये धर्मवीर थे। इसके बाद एक दयावीर भी है। दयावीर का मतलब कृष्ण भगवान की लीला देखो, जब अर्जुन जी जब जब कर्ण का पहिया फंस जाता है युद्ध के रण में, तो कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं नहीं, आपको क्या करना है भाई, दया भाव कुछ नहीं करने हैं, है ना, इस तरह से तीर चला दो। तो कृष्ण भगवान के कहने पे सारथी उनके थे अर्जुन जी के, तो उन्होंने तीर चलाया, बाद में कर्ण मारा गया। इस तरह से हमने पढ़ लिया वीर रस के बारे में। अब आते हैं हास्य रस के बारे में, 1 सेकंड रुकना। अब आते हैं हास्य रस पे साथियों। हास्य रस का मतलब कि मान लीजिए किसी भी विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा के आधार पर अगर किसी चीज को वर्णन किया जाए और उसमें हास्य नामक भाव उत्पन्न हो जाए, परिपक्वावस्था उसमें जनरेट हो जाए हास्य नामक। जैसे किसी भी बच्चे को मान लीजिए रास्ते में, मतलब बहुरूपिया आप देखे होंगे, बहुरूपिया आते थे गांव में रंगों में पोत कर, कोई कलर डाल दिया तो इस प्रकार के भयानक सा मुंह बन जाता था। तो इस प्रकार के भाव को अगर विकृत चित्त या फिर वाणी कोई बोल दे, ऐसा कोई बच्चा छोटा होता है ना, देखते हैं कुछ बोल देते हैं तो वो लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार के भाव का उत्पन्न होना ही हास्य रस कहलाता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, तो याद करना आसान है। जैसे एक एग्जाम्पल लें, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा, सुनी में मुनि बृंद सुखारे। इस तरह से एक कहावत है, मतलब एक तरह से यह इसका एग्जाम्पल हो गया। अब भरत मुनि के अगर अनुसार माना जाए तो हास्य रस भी 8 प्रकार के होते हैं। स्मित, हासित, स्मित, हसित, विहसित, उपहसति, अवहसति, इसके बाद अति हसित मतलब कि बहुत ज्यादा हंसना, आत्मस्थ, परास्थ, यह होता है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं भयानक रस। भयानक रस मतलब कि किसी भी भय वाली चीज को देखना और उसके बाद भय उत्पन्न हो जाना, भय नामक परिपक्वावस्था होती है उसमें, तो भयानक कहते हैं। जैसे बालधि विशाल विकराल ज्वाला जाल, मानो लंक लीली वे को काल रखना प्रसारी है, काल रसना प्रसारी है। इस प्रकार से हनुमान जी के बारे में यह बातें की जाती हैं। तो इस तरह से भयानक रस, यहाँ पर भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभत्स रस का मतलब हो गया जुगुप्सा, जिसमें कि मांस मच्छी खाना, चाटना, इस तरह की सारी चीजें उसमें उस लाइन में आती हों, तो उसको हम विभत्स रस मानते हैं। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है जुगुप्सा होता है। तो इस तरह से कोई लाइन भी देकर आपको पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन सा रस है, तो अगर उसमें आपको देखिए मांस खाना या फिर चाटना, उसे फोड़ना, उसे निचोड़ना, खदोड़ना, इस तरह की सारी चीजें उसमें होती है ना, संबंधित घिन्न वाली चीजें, तो आ जाते हैं विभत्स रस में। मतलब घिन्न, विभत्स, खा एकदम मांस, मन पढ़ने का मन नहीं करेगा, इस तरह से सारी चीजें, जुगुप्सा रस इसमें होता है।
इसके बाद बात कर लें साथियों शांत रस। शांत रस में परमात्मा को वास्तविक मिलन हो जाता है, आदमी को वास्तविक रूप से मिलन हो जाता है, मनन हो जाता है। चिंतन करो, शांति की अनुभूति होती है, परमात्मा को याद करो। कोई याद ही नहीं करता, लेकिन याद करो, लगता है अरे वाह क्या शांति। 5 मिनट 10 मिनट अगर कर ले मेडिटेशन ना, तो बिल्कुल मन शांत हो जाता है, सारी चीज़ें भूल भाल कर। तो शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद होता है साथियों, यहाँ पे लिखा गया है निर्वेद होता है। इसमें एक एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही सुधरा। हाय मिलेगी मिट्टी में वह वड़ सुवड़ खरा, सूख जावेगा मेरा उपवन जो है आज हरा। तो इस प्रकार के एक तरह से एग्जाम्पल हो गया इसका, आप इसे याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कहाँ गया भाई? वात्सल्य यहाँ पर है ना, स्नेह। अब इसमें आगे 9वां हो गया, अब इसके बाद 10वां, जो कि भरत मुनि के बाद यह 9वां माना गया था, यह वात्सल्य 10वां, यह भक्ति 11वां। तो वात्सल्य रस की बात करें तो पहले इसका जो अस्थायी भाव होता है याद कर लीजिए, स्नेह होता है। इसमें बच्चों की बात की जाती है, छोटे बाल सुलभ मानसिक रूप से या फिर मानसिक क्रियाकलापों से उनको उनका जो वर्णन होता है वह वर्णन करते अपने माता पिता के सामने, बस वही होता है वात्सल्य रस का अनुभूति देता है। इसमें 2 होते हैं, जैसे कि श्रृंगार में था वियोग और संयोग, इसी प्रकार से इसमें भी होते हैं संयोग और वियोग। जब कभी किसी माँ बाप के बच्चे बिछड़ जाते हैं तो वहाँ पे संयोग उत्पन्न होता है। जैसे कि जब शादी ब्याह होती है लड़कियों का तो उस समय वियोग उत्पन्न होता है वहाँ पर। और संयोग मतलब कि जब बच्चे होते हैं पास में, दूर से आते हैं मिलने, तो वहाँ पर संयोग वात्सल्य की उत्पत्ति होती है। तो मतलब ये वात्सल्य का जो होगा भाई स्नेह से होगा, माँ बाप का दादा दादी का प्यार, एक तरह समझ लीजिए। भक्ति की बात करें भाई, भक्ति में पहले एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, बहुत मस्त। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म बसवाना, है ना। तो यह तुलसीदास जी की लाइन है जो हमने आपके सामने रखा। इसमें ईश्वर की अनुरुक्ति होती है, अनुराग होता है, ईश्वर की वर्णन होता है इसमें। तो यह भक्ति रस में आता है। भक्ति रस का आप अनुराग अस्थायी भाव याद कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा रस रहा। अब हम कल अलंकार के बारे में जिक्र करेंगे। कल वाला वीडियो आप नहीं देखें, देख लीजिए, संधि और समास के बारे में जिक्र किया गया था साथियों। ऐसे ही हम सोचे कि 9 बजे आपका ये सेशन स्टार्ट कर दें। जैसे हिंदी के कुछ क्लासेस आ जाते हैं, महामैराथन चलेंगे। एक छोटी छोटी वीडियो हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट में आएंगे ना, मात्र 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की छोटी छोटी वीडियो है, टॉपिक वाइज है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसी में हम इसको भी ऐड कर देंगे। एक और प्लेलिस्ट भी हिंदी बना है जिसमें कि हम लोग उसमें भरपूर प्रैक्टिस करें हैं क्वेश्चन का, 200 400 500 रस पे हम कम से कम 300 प्रश्नों का प्रैक्टिस कराए हैं। करिए आकर, सब कुछ आपके सामने प्लेलिस्ट में है। और ऐसे ही सारे क्लास रिवाइज करिए, पढ़िए, मस्त तरीके से सारे एग्जाम क्लियर होंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।